हेलो बच्चों। हम लोग द्विघात समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 वर्ड प्रॉब्लम करी थी। आज हम लोग इसके आगे 2 और करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 हो गई। तो बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, हमारे पास एक संख्या है जो कि कितने अंकों की है, 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, मान लीजिए अगर हमने 2 अंकों की संख्या x और y मानी है, एक अंक उसका x और दूसरा y है, तो इन दोनों का गुणनफल, जब इन दोनों को गुणा करते हैं x इंटू वाई, तो हमारे पास 12 आ रहा है। उसके अलावा जो हमारी 2 अंकों की संख्या बन रही है, अगर उस संख्या में क्या जोड़ते हैं, 9 जोड़ रहे हैं, तो अंक क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। इसमें क्योंकि हमें संख्या नहीं दी है, तो इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, x और y, हम संख्या के अंकों को x और y मानेंगे और तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इकाई का अंक अलग मानेंगे और दहाई का अंक अलग मानेंगे, लेकिन हम आपको नंबर के थ्रू समझा देते हैं इधर, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई संख्या ली है जिसका इकाई का अंक हमने माना, इकाई को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वंस प्लेस पे माना हमने 3 होगा, और टेंस प्लेस पे हमने माना, दहाई की जगह पे हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, अगर हम इस तरह से लिखेंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो संख्या हम लोग स्थानीय मान के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, इकाई के अंक का 3 है, 3 का स्थानीय मान कितना होता है, इकाई के अंक का 1 हो जाएगा। स्थानीय मान सबने पढ़ा है ना, क्लास 1, 2, 3 में ही पढ़ लिया होगा, 4 में भी पढ़ा होगा। और दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना होता है, 10 होता है। इसी तरह से सैकड़ा के स्थान पे अगर कोई होगा, 100 प्लेस पे होगा, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, उसका 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 23। अगर हम डायरेक्टली जोड़ देते इसको, 2 प्लस 3 को दहाई की जगह 2 रख के और इकाई की जगह 3 रख के, तो हमारे पास आता नंबर 5, जो कि क्या होता, गलत होता। तो हमें क्या करना है, जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया नंबर से, कि अगर हमारे पास नंबर 3 या 2 होगा, या आप कुछ भी मान सकते हैं, उसको इस तरह से प्लेस वैल्यू के हिसाब से रख के सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अंक नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे क्या, दहाई का और इकाई का अंक माना। दहाई का अंक बराबर कितना है, x है। ठीक है, और इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक टेंस प्लेस पे हमारा x है मान लिया, और वंस प्लेस पे हमारा कितना है, y है। ठीक है, तो अब हमारी संख्या क्या बनेगी, ठीक है, हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या हो जाएगी, मैंने आपको क्या बताया, प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो इकाई का अंक है हमारा y, तो y की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दहाई का अंक है हमारा x, तो x की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। ठीक है, हमारी संख्या क्या बन गई, 10x प्लस y। अब ये कह रहे हैं कि 2 अंकों की, ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले दूसरे वाले स्टेटमेंट से हम लोग इक्वेशन निकाल के सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, संख्या में 9 जोड़ने पर, किसमें, कौन सी संख्या में, ये जो संख्या हमारी निकल के आई है, ठीक है, ये जो संख्या हमारी निकल के आई है, क्या संख्या निकल के आई है, 10x प्लस y, इसमें अगर हम क्या जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं, तो जो अंक हैं वो अपना स्थान बदल देते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि अगर हम 23 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर हम 23 में 9 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा,
32 हो जाएगा। देखिए अंकों ने अपना स्थान बदल दिया। 3 कहाँ था, वंस के प्लेस पे था, कहाँ आ गया, टेंस के प्लेस पे। 2 कहाँ था, टेंस के प्लेस पे था, कहाँ आ गया, वंस के प्लेस पे। सेम इसी तरह जैसे हम लोग नंबर्स में कर रहे हैं वैसे ही हम लोग एक्स वाई के टर्म्स में भी करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यदि संख्या में 9 जोड़ दें, तो जो हमारी संख्या है 10x + y, इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो अंक क्या कर देते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हमारी संख्या क्या थी, 10x + y, उसमें हमने अगर क्या जोड़ दिया, 9। ठीक है, 9 जोड़ दिया तो अंकों ने अपना स्थान बदल दिया, मतलब x की जगह पे y और y की जगह पे कौन आ गया, x आ गया। प्लेस वैल्यू अपनी जगह नहीं बदलेगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो टेंस की है वो टेंस की रहेगी, जो वंस की है तो वो वंस की रहेगी। तो 10 अपनी जगह पे रहेगा और 1 भी अपनी जगह पे रहेगा, जो कि हमने यहाँ पे y के बगल में लिखा नहीं है। ठीक है, x की जगह क्या हो जाएगा, y, और y की जगह कितना हो जाएगा, x। ठीक है, ये संख्या थी 10x + y। इसको जब हमने अंकों के स्थान बदल गए 9 जोड़ने पे, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10y + x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये पूरी संख्या इधर प्लस में है और लेफ्ट साइड आएंगी तो माइनस में हो जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर -9। ये हो जाएगा। ये 10y इधर प्लस में था, लेफ़्ट साइड आएगा तो माइनस में। ये x इधर प्लस में था, लेफ़्ट साइड आएगा तो माइनस में। 9 लेफ़्ट साइड में था, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग x वाले टर्म को सॉल्व करेंगे x के साथ, और y वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको एक साथ लिख भी लेते हैं। हमारे पास हो गया 10x - x + y - 10y = कितना, -9। अब ये 10x - x है। ठीक है, 10x में से x घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 9x, और y प्लस का है, 10 माइनस का है y, तो निशान हमारा किसका होता है, बड़े का होता है, सबको पता है। 10y में से अगर हम y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y = -9। अब देखिए 9 दोनों में है, x के साथ भी और y के साथ भी, तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा x - y = -9, यही बचेगा। 9 हमने कॉमन ले लिया तो x बचा, -9, यहाँ से भी 9 कॉमन लिया तो -y बचेगा, बराबर कितना, -9। अब ये जो 9 है ये x - y के साथ किस में है, गुणा में है। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x - y = -9/9। इसको अगर हम लोग काटें तो ये कट भी जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। तो हमारे पास ये हो गया x - y, क्या हो गया, हाँ, तो ये हमारे पास हो गया x क्यों नहीं बन रहा भाई, चलिए अच्छा इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं। x = -y, और सॉरी -1, और ये y इधर क्या था, माइनस में था, तो इधर आके कितना हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = -1 + y। इसको हम लोग ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, y - 1, क्या कुछ गलत होगा, प्लस वाले नंबर को हमने आगे लिख दिया, माइनस वाले नंबर को पीछे लिख दिया। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 से बनी है। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था, क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 1 था हमारा कि 2 अंकों को, मतलब जो संख्या थी हमारी दहाई और इकाई के जो अंक हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 और 3 जो संख्या थी उन दोनों को गुणा कर रहे हैं हम, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है। इसमें तो नहीं आएगा 12, क्योंकि 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो x और y संख्याएं हमने मानी इकाई और दहाई की, उसको अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों को अगर गुणा करते हैं, मतलब x और y को अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, समीकरण 1 से x का मान कितना था, y - 1, तो हम लोग x का मान
समीकरण दो में रखने पर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 12, एक्स की जगह कितना था हमारे इक्वेशन में y माइनस 1, और ये हो गया y ये वाला, और इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y से y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, सबको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, y स्क्वायर, और माइनस 1 को y से गुणा करेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू कितना 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 इधर किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। अब इसमें हम लोग क्या सॉल्व करके निकालेंगे, पहले मूल निकालेंगे कि मूल कैसे निकलेंगे, डी का मान निकालेंगे, और उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे। क्यों y की, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो बन के आई है वो y के टर्म्स में बन के आई है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की जगह हमारे पास कितना 1, बी की जगह हमारे पास कितना -1। ठीक है, ए की जगह वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, बी की जगह माइनस वाई के बगल में भी कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ माइनस है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, वाई के बगल में कुछ नहीं तो उसको 1 मानेंगे, और क्योंकि हमारी इक्वेशन प्लस में है और वाई माइनस में है तो -1 हो जाएगा। और सी की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, सबको पता है डी इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। ठीक है, -4, ए की जगह 1 और सी की जगह -12, ये यहाँ पे आया नहीं। ठीक है, तो चलिए हम नीचे लिख देते हैं इसको रफ करके, सी की जगह पे कितना -12। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताया है आपको, जब नंबर माइनस में होता है और उसकी पावर सम संख्या होती है तो रिज़ल्ट किस में आता है, प्लस में आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस गुणा होके कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। 4 को 1 से गुणा करेंगे, फिर एक जो भी आएगा क्या आएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो अंडर रूट में हमारे पास 48 + 1 कितना हो जाएगा 49। ये बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया था कि b की वैल्यू जो होती है वो होती है, सॉरी d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट नहीं होती है। ठीक है, अंडर रूट में नहीं होती है, वो गलती से हो गया था। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac, तो हमने क्या किया, b की वैल्यू थी -1 तो -1 का स्क्वायर -4, 4 की जगह 4 ही रहेगा, a की जगह 1 और c की जगह पे माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48। और ये बताया मैंने आपको कि अगर कोई नंबर है उसकी घात सम संख्या है, नंबर माइनस में है तो रिज़ल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया d की वैल्यू कितनी 49। ठीक है, अब ये जो d की वैल्यू है इसको हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना इसको, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो थी वो किसके टर्म में थी, y के टर्म में थी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये वाला b की जगह कितना -1 है तो b की जगह हमारा -1 आ जाएगा,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर था और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 49, वो लिख दिया अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y इज़ इक्वल टू हो गया, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 जो है इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं 49 का तो कितना निकलेगा 7। 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो इस तरह से इसको हम लोग 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, दो दो के पेयर बना के 7 एक बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास हो गया अपॉन में 2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। एक बार हम इसको प्लस के फॉर्मूले के साथ लिख सकते हैं और एक बार माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7/2 और हो जाएगा 1 माइनस 7/2। तो प्लस 7/2 के साथ ही हो जाएगा 8/2। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 4, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा माइनस 6/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। ठीक है, अब जो माइनस के नंबर हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि संख्या किस में है, प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, 2 अंकों की संख्या होगी। ठीक, तो हमारी y का मान कितना आ जाएगा 4। अब y का जो मान है उसको अगर हम समीकरण 1 में रख दें, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x इज़ इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू 4 आई, 4 माइनस 1 तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 3 आ गया और y का मान हमारा 4 आ गया। अब हमको ये पूछा था कि संख्या बताइए कि वो संख्या कौन सी होगी। तो संख्या हमारी कितनी थी 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10x की जगह पे 3, नेगेटिव मान को नहीं लिया जाएगा इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं लिया था जो y का मान 3 आया था। ठीक है, पॉजिटिव वाले को लिया जाएगा तो y इज़ इक्वल टू हम लोगों ने 4 लिया। अब इन्होंने क्या कहा, समीकरण से हमने मान रख के x का निकाल लिया, x और y की वैल्यू मिल गई। संख्या पूछी गई थी क्वेश्चन में तो संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू x की जगह पे 3 और y की जगह पे कितना 4। तो 10 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 34। अगर आप लोग उत्तर की जांच करना चाहें तो ये देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या था, दोनों संख्याओं के अंकों को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। देखिए उत्तर की जांच में 4 × 12 आ गया, गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। दूसरे स्टेटमेंट से भी अगर आप लोग उत्तर की जांच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि अगर जो संख्या है हमारी 34 जो आई, इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो अंक अपना स्थान बदल देंगे। ठीक है, 34 में 9 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 43। देखिए 34 और 43 अपना स्थान बदला कि नहीं बदला इन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो सही है। दोनों स्टेटमेंट से हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली और हमें पता चल गया कि हमारा आंसर जो भी आया है वो एकदम सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।